जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान इतिहास इस चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम हमने राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा किया था। उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के विषय में चर्चा की थी। और इससे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट आई थी दोस्तों, उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला या फिर राजस्थान में जो चित्रकला है उसके बारे में धीर गंभीर होकर और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान में हस्तशिल्प या फिर राजस्थान में हस्तकला या फिर राजस्थान में लोक कला भी इसे कह दिया जाता है। पहला जो हस्तशिल्प हम हमारी चर्चा का विषय बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों थेवा कला। क्या नाम है? थेवा कला। इसके विषय में आज हम चर्चा करना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, थेवा कला का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। थेवा कला का अर्थ होता है कांच पर सोने का सूक्ष्म, बारीक तथा कलात्मक चित्रांकन थेवा कला कहा जाता है। क्या बोला मैंने? कांच पर सोने का बारीक, बहुत ज्यादा महीन और कलात्मक चित्रांकन दोस्तों थेवा कला के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर जिस कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो हरे रंग का बेल्जियम कांच होता है, लेकिन वर्तमान समय में हरे रंग के अलावा अलग अलग रंगों के बेल्जियम कांच का भी इस्तेमाल इस कला के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है, प्रसिद्ध है, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और इस थेवा कला के अंतर्गत कौन कौन सी आभूषणात्मक वस्तुएं बनाई जाती है उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातों की विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। पहले हम पहला पॉइंट चर्चा का विषय बनाते हैं। थेवा कला का अर्थ है दोस्तों कांच पर सोने का, सोना मतलब गोल्ड, सोने का बारीक एवं कलात्मक चित्रांकन। कांच पर सोने का बारीक एवं कलात्मक चित्रांकन थेवा कला कहलाता है दोस्तों। कांच पर सोने का बारीक, बहुत ज्यादा बारीक चित्रांकन होता है दोस्तों। आप YouTube पर देखना, थेवा कला के आपको वहां पर डायग्राम दिखेंगे। जो इसमें आभूषण बनाए जाते हैं, जो इसमें अन्य सामग्रियां बनाई जाती है, वो आपको YouTube पर नजर आएगी। बहुत ही बारीक चित्रांकन होता है सोने का। किस पर होता है? कांच पर। ये जो कांच इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये रंगीन बेल्जियम कांच होता है। रंगीन बेल्जियम कांच होता है। रंगीन बेल्जियम कांच होता है ये। हालांकि प्रारंभ में थेवा कला के अंतर्गत हरे कांच का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, हरे बेल्जियम कांच का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम दोस्तों इस कला पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है कि थेवा कला में न सिर्फ हरे बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, बल्कि अलग अलग रंगों के कांच का भी इस्तेमाल अब किया जाने लगा है। जैसे लाल कांच हो गया, लाल बेल्जियम कांच हो गया, नीला बेल्जियम कांच हो गया, अन्य रंगों के बेल्जियम कांच हो गए। तो वर्तमान समय में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल, अलग अलग रंगों के कांचों का इस्तेमाल भी इस कला में किया जा रहा है। यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दोस्तों, थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का महीन चित्रांकन थेवा कला कहलाता है। दोस्तों, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, जिसे दोस्तों राज सोनी परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो शासक थे उन्होंने इस सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि दे दी थी। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला में सिद्धस्त है, सिद्धस्त है और प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां पर प्रसिद्ध है ये दोस्तों? थेवा कला में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार न केवल प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है, न केवल मारवाड़ साइड में प्रसिद्ध है, न केवल
राजस्थान में प्रसिद्ध है, बल्कि संपूर्ण भारत ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये जो थेवा कला है ये लगभग 500 वर्ष पुरानी कला है, 500 वर्ष पुरानी कला है दोस्तों ये, जिसे सोनी परिवार के ही एक इनके सदस्य नाथूजी सोनी के द्वारा प्रारंभ किया था। नाथूजी सोनी के द्वारा सर्वप्रथम थेवा कला को प्रारंभ किया गया था और लगभग 500 वर्ष पुरानी ये कला मानी जाती है। वर्तमान में दोस्तों सोनी परिवार के ऐसे कौन से सदस्य हैं जिन्होंने थेवा कला के लिए विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर, राजस्थान स्तर पर नाम कमाया है, तो उनका भी हम नाम लिखना चाहेंगे दोस्तों। महेश सोनी, महेश राज सोनी एक और नाम है, इसके अलावा राम प्रसाद सोनी, राम विलास सोनी, बेनी राम सोनी, अटेंडेंस लगी ऐसा लग रहा होगा आपको, बेनी राम सोनी। इसके अलावा दोस्तों जगदीश सोनी, जगदीश कुमार सोनी, और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों जिन्होंने उस्ता कला में न केवल राजस्थान का नाम ऊंचा किया है बल्कि संपूर्ण भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला में प्रसिद्ध तथा सिद्धस्त माना जाता है। इस परिवार के द्वारा ये परंपरा 500 वर्ष पुरानी परंपरा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 500 वर्ष पहले नाथूजी सोनी के द्वारा थेवा कला को अस्तित्व में लाया गया। वर्तमान संदर्भ में महेश सोनी, महेश राज सोनी, राम प्रसाद सोनी, राम विलास सोनी, बेनी राम सोनी, जगदीश सोनी और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों, वो इस कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि थेवा कला को सोनी परिवार के द्वारा उनकी घर की बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बेटियों को सिखाएंगे तो इस कला की गोपनीयता नहीं रह पाएगी और सोनी परिवार का जो एकाधिकार है 500 सालों से, वो एकाधिकार भी नहीं रह पाएगा। इस वजह से गोपनीयता रहे कला की, साथ ही दोस्तों एकाधिकार भी रहे, परिवार का एकाधिकार भी रहे। इस वजह से घर की बेटियों को तक इस कला के बारे में नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। घर की बेटियों को भी ये कला दोस्तों नहीं सिखाई जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया हमारे लिए। तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इस कला की गोपनीयता तथा इस कला पर उनका एकाधिकार रहे, इसलिए वो इस कला को अपनी बेटियों को भी नहीं सिखाते हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। पहले दोस्तों वो अपने घर की बहुओं को भी ये कला नहीं सिखाते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उनकी घर की बहुओं को तो ये कला सिखाई जाती है, लेकिन बेटियों को तो भी नहीं सिखाई जाती। खैर, थेवा कला में दोस्तों किस किस की चित्रकारी होती है, ये हमारे लिए थोड़ा गंभीर और सार्थक चर्चा का विषय होने जा रहा है। थेवा कला में किस किस की चित्रकारी होती है? तो थेवा कला में दोस्तों उत्कृष्ट व अलंकृत आभूषणों की तो चित्रकारी होती ही है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। थेवा कला में दोस्तों उत्कृष्ट व अलंकृत आभूषण बनाए जाते हैं। थेवा कला के द्वारा उत्कृष्ट, बहुत ही शानदार और अलंकृत आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं दोस्तों कि न केवल थेवा कला के अंतर्गत उत्कृष्ट व अलंकृत आभूषण बनाए जाते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी सजावटी प्लेटें, इसके अलावा दोस्तों आईना यानी कि मिरर, फोटो फ्रेम, एश ट्रे यानी कि सिगरेट का गुलकेड़ने की जो ट्रे होती है वो एश ट्रे, सिगरेट केस यानी कि सिगरेट को रखने का जो डिब्बा होता है वो,
सिगरेट केस। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि थेवा कला में उत्कृष्ट व अलंकृत आभूषणों के अलावा सजावटी प्लेटें, आईना, फोटो फ्रेम, एस्ट्रे, सिगरेट केस इत्यादि भी वर्तमान समय में बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो थेवा कला के अंतर्गत ही विभिन्न देवी देवताओं का चित्रांकन, जो बेल्जियम का कांच होता है दोस्तों उस पर सोने का बहुत ही महीन चित्रांकन होता है और वो देवी देवताओं का चित्रांकन भी होता है। राधा कृष्ण का चित्रांकन, रासलीला का चित्रांकन, मोर शेर का चित्रांकन, प्रकृति का चित्रांकन, मोर का चित्रांकन, शेर का चित्रांकन, प्रकृति का चित्रांकन, शिकार के दृश्य इनका चित्रांकन मिल जाएगा दोस्तों आपको। फूल पत्तियों का चित्रांकन भी मिल जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि थेवा कला के अंतर्गत न केवल अलंकृत आभूषण बनाए जाते हैं, उत्कृष्ट आभूषण बनाए जाते हैं, इसके अलावा थेवा कला में सजावटी प्लेटें, आईना, फोटो फ्रेम, एस्ट्रे, सिगरेट केस इत्यादि भी वर्तमान में बनाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं का चित्रांकन, बारीक चित्रांकन दोस्तों, राधा कृष्ण का चित्रांकन, रासलीला का चित्रांकन, मोर शेर का चित्रांकन, प्रकृति का चित्रांकन, शिकार के दृश्य, फूल पत्तियों की चित्रांकन भी थेवा कला के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत चित्रांकन देखने को मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक चित्रांकन होते हैं, एकदम आंखें ठहर सी जाती हैं। इस प्रकार की कलाएं बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है राजस्थान की, जिसने समूचे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में राजस्थान का नाम गर्व के साथ ऊंचा किया है। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए विशेष रूप से जो योगदान उन्होंने दिया है, इसके लिए वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। दोस्तों एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि थेवा कला में धातु का मूल्य नहीं होता है। धातु कौन सी इस्तेमाल होती है थेवा कला में? तो निश्चित तौर पर थेवा कला में सोना धातु इस्तेमाल होती है। जो धातु इस्तेमाल होती है उसका नाम तो सोना है, गोल्ड है। लेकिन थेवा कला में धातु का मूल्य नहीं होकर कलाकार की कलाकारी का मूल्य होता है। कलाकार ने किस प्रकार से उसमें कारीगरी की, किस प्रकार से उसमें अपनी आत्मा झोंकी, किस प्रकार से उसमें नुमाइश की है, उसका मूल्य होता है। थेवा कला में धातु का मूल्य नहीं होकर कलाकार की कलाकारी का मूल्य होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि थेवा कला में सोना कम लगता है और मेहनत अधिक लगती है। एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। थेवा कला में धातु यानी कि सोने का मूल्य नहीं होकर, थेवा कला में धातु यानी कि सोने का मूल्य नहीं होकर कलाकार की कलाकारी का मूल्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि थेवा कला में सोना कम लगता है, मेहनत अधिक लगती है। इसी वजह से दोस्तों ये बहुत ही बारीक, जिनको बहुत ज्यादा अपने हाथों का कमांड होता है, जिनको बहुत ज्यादा सिद्धस्त होती है, वो इस कला को कर पाते हैं। और सोनी परिवार ही कर पाता है, बाकी और नहीं कर पाते हैं। सोनी परिवार में क्या होता है दोस्तों, इनके जो बच्चे होते हैं, जब इतने इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेंटिंग सिखाई जाती है। पढ़ने तो जाते ही हैं, इसके अलावा उनको पेंटिंग वगैरह भी सिखाई जाती है। अब थेवा कला और पेंटिंग में क्या संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है दोस्तों, क्योंकि थेवा कला एक ऐसी कला है जिसमें कांच पर सोने की कारीगरी तो की जा रही है, लेकिन चित्र भी तो बनाए जा रहे हैं, चित्रांकन किया जा रहा है। तो जो जितना अधिक अच्छा चित्रकार होगा, जो जितना अच्छा पेंटर होगा, जो जितना अच्छा चितेरा होगा, वही उतनी अच्छी थेवा कला में प्रसिद्धि सिद्धस्ती प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों इसमें चित्रकारी का भी अपना बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो ये सारी चर्चाएं दोस्तों हमने की है थेवा कला के संदर्भ में, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही उत्कृष्ट लोक कला मानी जाती है, हस्त कला मानी जाती है तथा हस्तशिल्प माना जाता है। एक बार मैं
फिर से रिपीट करना चाहता हूँ पूरे घटनाक्रम को, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से पूरा घटनाक्रम रिवाइंड हो जाए। थेवा कला का अर्थ है, थेवा कला का अर्थ है बेल्जियम, थेवा कला का अर्थ है रंगीन बेल्जियम के कांच पर सोने की बारीक तथा कलात्मक चित्रकारी। इस कला को दोस्तों प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में पारंगत है। लगभग 500 वर्ष पुरानी ये परंपरा है और नाथूजी सोनी इस कला के पायोनियर माने जाते हैं, प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बेनीराम सोनी, जगदीश सोनी ने भी इस कला में काफी नाम कमाया है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस कला को अपनी घर की बेटियों को भी नहीं बताता है, ताकि उनका एकाधिकार बना रहे। थेवा कला में दोस्तों उत्कृष्ट व अलंकृत आभूषण बनाने के अलावा सजावटी प्लेटें, आईना, फोटो फ्रेम, एस्ट्रे, सिगरेट केस इत्यादि भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न देवी देवताओं का चित्रांकन, राधा कृष्ण का चित्रांकन, रासलीला का चित्रांकन, प्रकृति का दृश्य, शेर, शिकार, मोर के चित्र, फूल पत्तियों का चित्रांकन भी इस कला के अंतर्गत किया जाता है। और थेवा कला के लिए दोस्तों एक अच्छा पेंटर होना भी अनिवार्य शर्त है। इसी वजह से प्रतापगढ़ का सोनी परिवार अपने परिवार के बच्चों को बचपन से ही पेंटिंग भी सिखाते हैं। तो आज हमने दोस्तों एक सारगर्भित और एक सार्थक चर्चा की है थेवा कला के संदर्भ में, जो राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है। मेरे ख्याल से जितनी जानकारी आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचा सकती है, उतनी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।